हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज आपकी अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023-24 कक्षा 5वीं में हिंदी का पेपर था। और इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आए थे उनकी आंसर की का ये वीडियो है, आंसर सीट है, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर सहित मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो पूरे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में डले हुए हैं, तो इसको आप अपने अपने उत्तर से मिला लीजिए कि आपने किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। और मैंने इसके पहले अभ्यास प्रश्न की भी वीडियो डाला था, उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आज इस पेपर में आए हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो काफ़ी सारी मिलती रहेगी। और आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले भी मैं चैनल पर डालूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आपका अर्धवार्षिक पेपर जो आज का पेपर था उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे ये देखते हैं। तो कक्षा 5वीं का है, ये 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 10 बजे से 12:30 तक आपका पेपर है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं आपके, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक विकल्प वाले प्रश्न हैं जो आपके एक एक नंबर के हैं। और सबसे पहला प्रश्न पूछा है, कवि किन्हें पढ़ाना चाहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनपढ़ों को, यानी ए नंबर आपको सही उत्तर लिखना है अनपढ़ों को। और लिखने का तरीका क्या है, आप यहाँ सिर्फ प्रश्न एक ऐसा लिखना और उत्तर करके आप लिख देना अनपढ़ों को, है ना, अनपढ़ों को इतना बस लिखना है, पूरा आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो पहला का ए नंबर सही उत्तर होगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें लिखा है, देवों के सिर पर चढ़ने के लिए कौन मना कर रहा है। तो जो पुष्प होता है वो देवों के सिर पर चढ़ने के लिए मना करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 3 है, बीरबल घड़े में बुद्धि का फल भरने के लिए कद्दू जैसे किस अन्य फल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, अंगूर छोटा होता है, संतरा भी छोटा होता है, ककड़ी भी छोटी होती है ना, तरबूज बड़ा होता है कद्दू जैसा, तो तरबूज का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसमें आपका डी नंबर होगा तरबूज। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को किस लिए मासिक छात्रवृत्ति मिली थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर अंग्रेजी अंक सीखने पर, है ना, ये मिली थी ना, उन्होंने मील के पत्थर में अंग्रेजी अंक सीखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर आपका सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं, इसमें लिखा है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है। तो देखो, पराजय को विच्छेद करेंगे तो पराधन जय होगा, है ना, पराधन जय। और उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है। तो जय शब्द के पहले क्या लगा है, परा लगा है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा यहाँ, परा। तो ए नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको विकल्प वाले प्रश्न 1 से 5 तक ऐसे करने थे, ये उनके सही उत्तर हैं। इसके बाद हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। और ये प्रश्न नंबर 6 से 10 तक है, एक एक नंबर के आपके प्रश्न हैं। और खाली स्थान में आपको ये शब्द भरने हैं, भूख, बादल, वीर सिंह, बहादुर, श्वेत, श्याम और प्यासी, इन शब्दों को भरना है। प्रश्न नंबर 6 है, जैसे लिखा है, हंस खालिस्तान वर्ण, तो क्या हो जाएगा, श्वेत आ जाएगा यहाँ, क्योंकि हंस श्वेत वर्ण का होता है, तो क्या आ जाएगा, श्वेत। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म किस गांव में हुआ था। तो किस गांव में हुआ था, वीर सिंह गांव में, तो यहाँ आ जाएगा वीर सिंह गांव, है ना। इसके बाद है, माली पानी भर कर लाने की बात किससे कह रहा है। तो यहाँ सही उत्तर होगा इसका बादल। अपने अपने उत्तर मिलाते जाना दोस्तों, यहाँ होगा बादल। और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। 9 नंबर का है, प्यासी मिट्टी पद में शब्द विशेषण क्या है। तो देखो, यहाँ पर क्या है, मिट्टी लिखा है, मिट्टी की विशेषता कौन बता रहा है, प्यासी शब्द बता रहा है, क्योंकि मिट्टी कैसी है, प्यासी है। तो यहाँ विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, प्यासी। तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्यासी। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, भूख शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो देखो, भूख कैसा लिखा है, यहाँ भूख लिखा है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, भूख हो जाएगा, है ना। तो भूख ये सही है, और ये वाला कहाँ लिखा है आपका, ये पहले लिखा है, तो इसको आप यहाँ आपका सही उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। तो इसमें भी आपको कैसे लिखना है, जैसे प्रश्न नंबर 6 है ना, इसका उत्तर इस प्रकार से उत्तर लिखकर आपको यहाँ क्या लिखना है, श्वेत, है ना। तो आपके श्वेत, जो आपकी लिखने के लिए जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें ऐसे श्वेत लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है इसको। अब इसके आगे हैं आपके अति लघुत्तरी प्रश्न, है ना। तो प्रश्न नंबर 11 से 16 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके 2-2 नंबर के होंगे दोस्तों। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम देखते हैं। जैसे 11वें नंबर में पूछा है, लंका के दूत ने अकबर से क्या मांग की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का, कि लंका के दूत ने, और इसी प्रकार से लिखना है, देखो प्रश्न नंबर 11 ऐसे लिख देना, और उत्तर उत्तर लिखना ऐसे, और लिखना लंका के दूत ने अकबर से घड़ा भरकर बुद्धि देने की मांग की। इस प्रकार से आपको
प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें लिखा है ठाकुर दास के जीवन में उत्सव का माहौल क्यों छा गया था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि क्योंकि उनके सभी कार्य बहुत अच्छे से हो रहे थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, जिसमें आपको पूछा है प्रश्न नंबर 13 है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि हमें हमें पेड़ों की छाया मिलती रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रश्न नंबर 13 है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, है ना, या पेड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में आपको लिखा है कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 दिया है पढ़ना क्रिया का वाक्य प्रयोग कीजिए। क्रिया शब्द क्या है यहाँ पे? पढ़ना। तो इसको लेकर के हमको क्या करना है? एक वाक्य बनाना है। तो हम यहाँ वाक्य बना के लिखेंगे। किस प्रकार से लिखना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि परीक्षा के समय हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब जो पढ़ना शब्द है वो आपके वाक्य में आना चाहिए। तो ये पढ़ना शब्द आ गया, देखो, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में ऐसे लिखेंगे। और इसी प्रकार से आपको कॉपी में भी लिखना है प्रश्न नंबर 14, फिर नीचे उत्तर। प्रश्न नहीं लिखना है आपको, है ना, सिर्फ उत्तर लिखना है। तो उत्तर लिख के ऐसे उत्तर लिखेंगे आप। तो ये आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हो गया दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा है। क्या पूछा है इसमें प्रश्न नंबर 15 में देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 दिया है दोस्तों आपका कि क श्वेत न भवति, यानी कौन सफ़ेद नहीं हो सकता, है ना। तो कौन नहीं हो सकता दोस्तों? तो कौवा नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? काकः श्वेत न भवति, मतलब कौवा जो है वो कभी श्वेत नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ आ जाएगा काकः श्वेत न भवति, यानी कौवा श्वेत नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 15 के उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 पूछा है आपसे। प्रश्न नंबर 16 में दिया है, प्रश्न नंबर 16 के 16 जो है आपका वो लिखा है कि क पाषाण खंडेन स्वशरीरम घर्षयति। तो यानी पत्थर में घिसने से, यानी कैसा शरीर जो है वो पत्थर में घिसने से घिस जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ईर्ष्या रूपम, है ना, ईर्ष्या रूपम पाषाण खंडेन स्वशरीर घर्षयति। मतलब कि जो ईर्ष्या से भरा हुआ शरीर होता है वो पत्थर में घिसने से घर यानी घिस जाता है, समाप्त हो जाता है ना। तो इस प्रकार से इसका ये उत्तर होगा। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 16 में लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। अब आपका लघुत्तरीय प्रश्न आ गया है जिसमें लिखा है 17 से 22 तक, यानी 17, 18, 19, 21, 22, है ना। यानी 6 प्रश्न जो होंगे आपके वो कितने नंबर के होंगे? अब 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे दोस्तों। और ये 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए, यानी सभी प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी अभी फरवरी मार्च में, तो उस वार्षिक परीक्षा के पहले भी मैं चैनल पे 15 से 20 दिन पहले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वो सारे प्रश्न आपको पेपर के पहले मिल सके, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना, है ना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वो सारे प्रश्न डालूं मैं, आपको सभी प्रश्न समय पर मिल सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। समाचार पत्र के कोई 3 महत्व लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आया था आपका। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है समाचार पत्र के 3 महत्व आपको लिखना है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 17 उत्तर करके लिखना। पहला महत्व लिख देना, हमें देश विदेश की जानकारी देता है। दूसरा लिख देना, समाचार पत्र से हमारी भाषा में सुधार होता है। और तीसरा लिख देना, समाचार पत्र से खेल, विज्ञापन, राजनीति आदि की जानकारी हमें मिलती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके आगे हम प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि पुष्प अपनी अभिलाषा वनमाली से ही क्यों व्यक्त कर रहा है। मतलब यहाँ बोला है पुष्प अपनी अभिलाषा वनमाली से ही क्यों व्यक्त कर रहा है, किसी और से क्यों नहीं कह रहा है ना, वनमाली से ही क्यों कह रहा है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में कि उत्तर में लिखेंगे क्योंकि वनमाली पुष्प की रक्षा करता है और हमेशा पुष्प के सबसे करीब वनमाली ही रहता है, इसीलिए पुष्प अपनी इच्छा वनमाली से बता रहा है या वनमाली से कह रहा है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में लिखना था। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न हैं। अब हम देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है, प्रश्न दिया है यहाँ पे आपको 19 नंबर का कि
घड़े भर बुद्धि की मांग को बीरबल ने कैसे पूरा किया। मतलब जो बीरबल के दरबार में, अकबर के दरबार में जो एक मंत्री आया था, है ना, लंका का दूत आया था, उसने घड़ा भर बुद्धि मांगा था, उसको बीरबल ने कैसे पूरी की। इस प्रकार से प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 में। तो हम प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिखेंगे कि बीरबल ने कद्दू के फूल के ऊपर घड़ा उल्टा करके रख दिया। कुछ समय बाद घड़ा कद्दू से भर गया, तब बीरबल ने लंका के दूत को घड़ा दे दिया। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 19 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा है, पुष्प की अभिलाषा वीरों के पथ पर ही डाले जाने की क्यों है। मतलब पुष्प जो है, फूल, वो मुझे वीरों के पथ पर ही डालो, ऐसा क्यों बोल रहा है, ये आपसे पूछा है। तो प्रश्न नंबर 20 में पूछा है, तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर हम देखते हैं कि पुष्प जो है, फूल जो है, वो बोल रहा है कि मुझे वीरों के पथ पर ही डालो, ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उत्तर में लिखना, क्योंकि वीर सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा करते हैं और मातृभूमि पर अपने जीवन न्यौछावर करते हैं। इसीलिए पुष्प की इच्छा वीरों के साथ वीरों के पथ पर डाले जाने की है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देना था बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 21 में, कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। शब्द लिखे हैं जैसे उजाला, सत्य और यश, है ना। तो इनके क्या करना है, हमको विलोम शब्द लिखना है। विलोम यानी उल्टे शब्द, है ना। तो उल्टा क्या होगा इनका, तो ये देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 21 में है आपका, तो जैसे उजाला है, उजाला शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, तो अंधेरा हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने। फिर सत्य लिखा है, सत्य का उल्टा असत्य हो जाएगा, और यश का उल्टा अपयश होगा। तो इस प्रकार से आपको ये ऐसे विलोम शब्द लिखने थे प्रश्न नंबर 21 में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22 पूछा है आपसे। तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर जो 22 पूछा है आपसे, 22 में क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इसमें यानी जो प्रश्न है उनके उत्तर देना है इस गद्यांश को पढ़कर। तो यहाँ पर गद्यांश है कि ये अपठित है, मतलब ये कहीं पाठ में नहीं है आपके, है ना। तो यहाँ लिखा है जैसे, सुयश अपनी माँ का आंखों का तारा है, माँ उसे देखकर फूली नहीं समाती, सामान्य ज्ञान में तो वह अच्छों अच्छों के कान काटता है। किसी प्रश्नमंच प्रतियोगिता में सुयश के सामने उसके सहपाठी सुरेश, अकरम, विशाल और माधुरी के तो पैर भी नहीं टिकते। सुयश अपने शिक्षकों का भी प्रिय है। इस प्रकार से गद्यांश दिया है, और यहीं पर नीचे प्रश्न दिया है 3 नंबर के, मतलब 1 नंबर का ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न लिखा है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक मतलब होता है टाइटल लिखना है आपको, यानी पाठ का जो नाम रहता है ना वो। तो ये क्या पाठ हो सकता है, तो मान लो हो सकता है सुयश, है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सुयश, है ना। पाठ का नाम क्या है, सुयश। सुयश के बारे में बताया है ना। यानी हम शीर्षक मतलब होता है जिसके बारे में उस गद्यांश में बताया है वो लिखना है। तो क्या बताया यहाँ, सुयश के बारे में, तो हम लिख देंगे सुयश, इसका पाठ का नाम होगा। दूसरा है, सुयश किस विषय में होशियार था। तो यहाँ लिखा है देखो, सामान्य ज्ञान में था, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सामान्य ज्ञान में, है ना, सामान्य ज्ञान में होशियार था। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद तीसरा है, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो आंख का तारा यानी क्या होता है, बहुत प्यारा होना, है ना, या अधिक प्यारा होना। तो हम लिख देंगे अधिक प्यारा, है ना, आँख का तारा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 22 के उत्तर लिखना है। किस प्रकार से लिखना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 22 का ऐसा लिखना है। प्रश्न नंबर 1 था कि शीर्षक क्या होगा, तो हमने सुयश लिख दिया। दूसरा है कि किस किस विषय में होशियार था, तो सामान्य ज्ञान में लिख दिए। और आँख का तारा मतलब क्या होता है, तो लिखेंगे आँख का तारा यानी अधिक प्यारा होना। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी मतलब बड़े प्रश्न लिखना है आपको। 23, 24, 25, 26 5 प्रश्न, है ना। और ये कितने, 4 प्रश्न, और ये कितने होंगे, 5-5 नंबर के आपके होंगे प्रत्येक प्रश्न, यानी एक प्रश्न आपका 5 नंबर का है। प्रश्न नंबर 23 में पूछा है आपसे कि बुद्धि का फल कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। मतलब बुद्धि का फल जो कहानी है उसका सारांश है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। 4 से 5 लाइन लिखना है। तो किस प्रकार से आपको लिखना है ये लिखेंगे, तो यानी उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी वो लिखना है। तो लिखेंगे हम प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में कि बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा कि लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखना कि हमें घड़ा जैसा का वैसा वापस चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली होगा
जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 23 में बुद्धि का फल जो है आपका उस पाठ का सारांश लिखना है, मतलब उस पाठ में क्या-क्या हुआ था ऐसा 4-5 लाइन में आपको थोड़ा-सा लिखना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 23 में लिखेंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 23 का उत्तर हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा है। प्रश्न नंबर 24 में आपसे पूछा था कि निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखिए, और पंक्तियां दी थी कि पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते छाया हैं, खुशबू भरे पेड़ देते हैं हम सबको नए फूलों की माया। तो इसका आपको क्या लिखना है, अर्थ लिखना है कि ये क्या बताया है हिंदी में, है ना। तो हम लिखेंगे इसमें प्रश्न नंबर 24 है आपका। तो इसमें लिख देना कि राह में चलने वाले पेड़ हमेशा हमें छाया देते हैं, और हमें पेड़ों से अनेक प्रकार के फूल व फूलों की खुशबू मिलती है। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 24 में लिखेंगे। अर्थ लिखना था आपको, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित किसी एक विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, और दिया है स्वच्छता का महत्व और अवकाश के दिनों में भ्रमण। तो किसी भी एक विषय पर, है ना, स्वच्छता के महत्व पे लिखना है तो स्वच्छता के महत्व पे लिख सकते हैं कि हमें स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए, है ना, क्या है स्वच्छता, तो इसके बारे में लिख दो। या फिर अवकाश के दिन में भ्रमण, यानी अवकाश छुट्टी के समय में आप कहीं घूमने गए हैं तो उसके बारे में लिखना है। तो प्रश्न नंबर 25 में कैसे लिखना है आपको देखते हैं, आइए। स्वच्छता का महत्व पूछा है तो हम लिख देंगे, जैसे स्वच्छता का महत्व है तो लिख देना यहाँ पे कि स्वच्छता जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब सफाई से रहेंगे तो क्या होगा, बीमारी नहीं होगी, है ना। फिर हमें सफाई से रहने की आदत डालनी चाहिए। सफाई से रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा तन मन भी अच्छा रहता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 25 के उत्तर में लिखना है। और फिर उसी में दिया है कि छुट्टी के दिनों अवकाश में भ्रमण, तो आप छुट्टी के समय कहीं घूमने गए हो, मेला घूमने गए हो या कहीं पिकनिक मनाने, तो उसके बारे में लिख देना कि हम छुट्टी के समय पिकनिक मनाने गए थे, मम्मी पापा परिवार के साथ गए थे, है ना, हमने खूब मज़े किए, वहाँ हमने नहाए, फिर हम खेले। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें लिख देना आप। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 में आपसे पूछा था कि आपके शिक्षक के बारे में, आपके जो अच्छे शिक्षक हैं उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो प्रश्न नंबर 26 में आप लिखते कि हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, हमारे शिक्षक हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तीसरा लिख देना कि हमें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। पांचवा लिख सकते हैं कि हम 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और पाँचवें में लिख देंगे कि हमारे शिक्षक हमें बहुत प्यार करते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 26 के उत्तर में लिखना था। तो ये हुआ दोस्तों आपका जो आज का पेपर है 20 दिसंबर का। तो उसका ये पूरा आंसर शीट है, आंसर की है, इसमें सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपके सामने हैं। तो इन प्रश्नों को ज़रूर से पढ़िए और देखिए किस प्रकार से आपने परीक्षा में किया है, कैसे कैसे आपके उत्तर आ सकते हैं, कितने कितने नंबर आ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही बहुत सारी वीडियो और सभी विषय की आपको मिलती रहेगी। और अभ्यास प्रश्न भी मैंने डाला है चैनल पे, तो उनको भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के पहले आपको ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे मैं दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।